मैंने मगरबी कनाडा में पहाड़ों के दरमियान परवरिश पाई। हमारे घर में मजहब का कोई वजूद नहीं था। कहते हैं कि खुदा कमजोर लोगों के लिए है जो जिंदगी गुजारने के लिए सहारा ढूंढते हैं। आप जानते हैं मेरे बहनों ने खुदकुशी कर ली। अपनी बहन को खो दिया फेंटेनिल के ओवरडोज की सबब। खास तौर पर एक रात में मेरा दोस्त आया जो खून में लथपथ था। उसे कई जगहों पर चाकू मारा गया था। तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मैं कहां जा रहा हूं। अजान की आवाज आना शुरू हुई। मैं मजाक नहीं कर रहा, मेरे आंसू बहना शुरू हो गए। मुझे इसका मतलब समझ नहीं आ रहा था, लेकिन ये सीधे मेरे दिल को लग रही थी। ये दुनिया भर से आए हुए मुसलमान भाइयों का एक ग्रोह था। वो नमाज पढ़ने के लिए इकट्ठे हो रहे थे, और जब मैंने ये इत्तेहाद देखा जहां रंग की बुनियाद पर कोई फर्क नहीं किया जाता था, तो मैं देखकर दंग रह गया। चुनाचे पहली बार जब मैं उस इमारत में दाखिल हुआ तो मैंने उसे देखा, और वो पहली मुसलमान थी जिससे मेरी मुलाकात हुई थी। उससे मिलना था, और फिर उसने मेरी पूरी समझ बूझ को उलट पलट कर रख दिया। हम कहते हैं कि रब के काम निराले हैं, ये भी उनमें से एक था। एक दिन उन्होंने मुझे खत लिखा और उसमें कहा कि मुझे खुशी होगी कि अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लो। अस्सलाम वालेकुम भाई विल साले, हमारी दावत कबूल करने का शुक्रिया। टुवर्ड्स इटर्निटी में आपकी तशरीफ आवरी से बहुत खुशी हुई। सबसे पहले बताएं विल साले कौन है? क्या आप मुख्तसरन अपनी जिंदगी के बारे में कुछ बता सकते हैं? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे दावत देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मैं बेसब्री से इसका इंतजार कर रहा था। तो मुख्तसरन मैंने मगरबी कनाडा में पहाड़ों के दरमियान परवरिश पाई। घर में मजहब का कोई वजूद नहीं था, और दरहकीकत ये एक एथियस्ट किस्म का खानदान था जहां हम खुदा पर ईमान नहीं रखते थे। ये समझते कि खुदा उन कमजोर लोगों के लिए है जिन्हें जिंदगी गुजारने के लिए सहारा चाहिए। तो मेरी मजहब के बारे में परवरिश कुछ ऐसी थी। जब मैं बहुत छोटा था, बाज़ औक़ात जब करने को कुछ नहीं होता था तो कम्युनिटी में जहवाज विटनेस का एक किंगडम हॉल था जो एक मसीही फिरका है। हम सभी वहां जाया करते थे। मेरे वालिद अपने दौर के एक मशहूर बाइकर थे, आप जानते हैं ना, बड़ी दाढ़ी, टैटूज। लिहाजा जब आप लोगों से मिलते हैं आप उन्हें जानने लगते हैं। तो जान पहचान के बाइस एक बार हम वहां गए, और मेरे लिए एक मौका था कि मैं बच्चों की तरह सूट और छोटा टाई पहनकर तैयार हूँ। लेकिन हकीकत यही है कि यही वाहिद मौका था जब हम चर्च गए, और इसलिए नहीं कि हम बतौर खानदान खुदा की तलाश में थे, बल्कि इस वजह से कि करने को कुछ और नहीं था। मैंने इस्लाम के बारे में कभी नहीं सुना था। मैंने हाई स्कूल तक मुसलमानों के बारे में भी कभी नहीं सुना था। 9/11 का वाकया पहला मौका था कि जब मैंने मुसलमानों के बारे में सुना, और मेरे पूरे हाई स्कूल के दौर में मशरिक़ वुस्ता में वॉर ऑन टेरर जारी रही, और यही मेरे लिए इस्लाम का बुनियादी तारुफ था। मैं कहूंगा कि इस्लाम के बारे में वो मेरे तसव्वुरात का वाहिद जरिया था। जब आप ऐसे माहौल में बड़े होते हैं तो आपको बहुत से तासुबात, नस्ल परस्ती और इस तरह की कई चीजों का सामना करना पड़ता है। और फिर इसके बाद से एक तवील सफर का आगाज हुआ, जो तलाश, दुनिया के सफर और अदियान को समझने का सफर था। और फिर 20 की दिहाई के अवाइल में मैंने दरहकीकत इस्लाम को दरियाफ्त किया। हाई स्कूल के इब्तदाई सालों में तकरीबन 2003 के आसपास सख्त मुनशियात ने हमारे शहर को अपनी लपेट में ले लिया और उसे पूरी तरह तबाह कर दिया। मेरी जिंदगी में बेशुमार वाकयात हैं जहां पर लोग मुनशियात की वजह से मर गए। कुछ लोग चाकू से कत्ल हुए, कुछ जेल चले गए, और बहुत सी ऐसी तबाहकुन चीजें हुई। जब मैं 17 साल का था तो वैनकूवर में काम करने गया, और एक जुम्मे की रात में वैनकूवर के ईस्ट साइड गया, और मैं हैरान रह गया क्योंकि मेरे ख्याल में शायद वो दुनिया का हेरोइन का दारुल हुकूमत है। वो हेस्टिंग्स और मेन का एक छोटा सा इलाका है जो वैनकूवर में वाक़ है। मेरे बहुत से दोस्त मुनशियात के ओवरडोज से मर गए, उनकी जिंदगियां बर्बाद हो गईं। मेरे एक दोस्त के बारे में मुझे कुछ साल पहले पता चला, क्योंकि मैं वहां से शिफ्ट हो गया था, कि वो नशे की हालत में नहा रहा था और बाथ टब में डूबकर मर गया। जवान होता बच्चा, मेरा मतलब है कि शायद मुझसे सिर्फ 2 साल बड़ा था। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मेरे करीबी दोस्त ने, जो बार बार जेल जाता रहा, उसने किसी को कत्ल कर दिया। और ये कोई अनोखी बातें नहीं है। बदकिस्मती से मेरे बहनोई ने भी खुदकुशी कर ली। अपनी बहन को खो दिया फेंटेनिल के ओवरडोज की सबब, चंद साल पहले ही। आपकी बहन? मेरी बहन, हाँ। सबसे बड़ा मसला ये होता है कि आप वैसे शायद खुदा के वजूद पर सवाल ना उठाएं, लेकिन जब आप इर्द गिर्द देखते हैं तो जरूर सवाल करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मुझे एक वाकया याद है। इनका सालाना बेसबॉल टूर्नामेंट होता था, और कैंप ग्राउंड में बड़ी पार्टी होती थी। सब शराब पी रहे होते थे, और एक रात में एक ग्रुप के साथ आया। हम लोग घूम रहे थे, दूसरे लोगों के साथ मजे कर रहे थे, और फिर मेरा दोस्त आया जो खून में लथपथ था। उसे कई जगहों पर चाकू मारा गया था। वो खून में लथपथ था और मैं शॉक था, ये क्या हो रहा है। दूसरे दोस्त के पास गया, उसे भी इसी तरह जख्मी किया गया था। ऐसी चीजें देखकर बहुत मुश्किल है कि आपके जहन में ये ना आए कि इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। तो मुझे एहसास होना शुरू हुआ कि मेरे साथ क्या होने वाला है।
और मेरी कहानी का अंजाम आखिर क्या होगा। तो ये वो पॉइंट था जहाँ मैंने फैसला किया कि अब मुझे शादी करनी है। मैं नहीं जानता कैसे, किससे और कहाँ, लेकिन मुझे खुद को अपने लिए बदलना होगा। मेरे ये फैसला करते ही मैंने अपनी तमाम बुरी आदतें फौरन छोड़ दी और उस पूरी जिंदगी से मैं किनारा कश हो गया। इस्लाम की तरफ आपका सफर कैसे शुरू हुआ? ये उस वक्त शुरू हुआ जब मैंने फैसला किया कि मुझे शादी करनी है और अपनी जिंदगी बदलनी है और मैं एक नए शहर मुंतकिल हो गया। मैं उन दिनों नौकरी तलाश कर रहा था और मैं एक फ्यूचर शॉप के पास से गुजरा जो इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर था। तो मैंने सोचा जो भी हो कोशिश करते हैं, और बिलाखिर 3 महीने बाद मुझे सीजनल मुलाजिम के तौर पर रख लिया गया। और वहीं मेरी मुलाकात मेरी बीवी से हुई और वो पहली मुसलमान थी जिससे मैं कभी मिला था। उससे मिलना था और फिर उसने मेरी पूरी समझ बूझ को उलट पुलट कर रख दिया। गुफ्तगू का आगाज यूं हुआ कि उसने कहा कि मैं मुसलमान हूँ। मैंने कहा अच्छा वो क्या होता है, और उसने फिर मुझे कुछ मुख्तलिफ बातें बताई और मैंने कहा लेकिन मैं तो लोगों को ऐसा ऐसा समझता हूँ। उसने कहा नहीं नहीं, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है। और यही वो मकाम था जहाँ इस्लाम के बारे में मेरे तसव्वुरात और एक हकीकी मुसलमान के दरमियान पहला तसादुम हुआ। उसके वालिद उस शहर में मुस्लिम एसोसिएशन के सरबराह थे जहाँ मैं मुंतकिल हुआ था, और यही चीज मेरे लिए मुहर्रिक बनी क्योंकि मैं ये पसंद नहीं करता था कि मैं खुद को जाहिल शख्स समझूं या जब आप मेरे सामने हकाइक रखें और मैं उनसे इनकार करूं हालांकि वो हकीकत पर मबनी हो। लिहाजा ये वो चीज थी जिसने मेरे इब्तिदा में मेरे सफर को जन्म दिया, यानी उस मगरबी मीडिया के प्रोपेगेंडे को समझने की कोशिश जो 2001 से मुझे मुसलसल जहनी तौर पर मुतासिर और मस्क करती आ रही थी। तो ये दरअसल कई बरसों तक जारी रहने वाली मुसलसल जहनी अलगार थी, और इसमें उस वक्त फलस्तीन, इराक और अफगानिस्तान में जो कुछ हो रहा था और मजमूई तौर पर जो हालात थे वो सब शामिल थे। और यूं मामला ये था कि मैं ये सब मानता चला आ रहा था, या कम से कम मुझे यही बताया गया था, यही सिखाया गया था, और इसी सोच के साथ मुझे जहनी तौर पर ढाला गया था। और अब ऐसा शख्स जिसे खुद इसका तजुर्बा था मुझे बता रहा था कि मैं गलत हूँ। तो यही वो मकाम था जहाँ से सफर शुरू हुआ। इस इब्तिदाई गुफ्तगू के दौरान हमने 3 घंटे तक बात की। मैं इस बात से बहुत मुतासिर था कि वो कभी किसी पार्टी में नहीं गई थी, उसने कभी सिगरेट नहीं पी, कभी शराब नहीं पी थी, उसका कभी कोई बॉयफ्रेंड नहीं रहा था। यानी ये सारी बातें, ये सारे तस्वुरात मेरे लिए बहुत अजनबी थे। मैंने कहा कि ये कैसे मुमकिन है। उसने कहा कि ये मेरा ईमान है, इसी तरह मेरी परवरिश हुई है, यही मेरी सकाफत और मेरा ईमान है, यानी कि मुस्लिम कल्चर और मुस्लिम अकीदा। और मैं इससे बहुत मुतासिर हुआ, यानी कि मैं ये सब अपनी आंखों से देख रहा था। बस यही वो लम्हा था जब मैंने सोचा बस यही है, बस यही वो लड़की है, बस जो है यही है। उसी रात जब हमारे दरमियान ये बातचीत हुई और जब मैंने इसमें गहराई से देखना शुरू किया तो सब कुछ उलझा सा महसूस हुआ। समझने की कोशिश में पेचीदगी बढ़ती चली गई। ये सब बहुत मुश्किल था। और मुझे एक डीवीडी मिली, पता नहीं आप उनसे वाकिफ है या नहीं, ये शेख खालिद यासीन की थी जो अमेरिका से हैं, द पर्पस ऑफ लाइफ। उस लेक्चर ने मेरी जिंदगी बदल दी। मैंने उसे बार बार सुना और मैं बहुत ही हैरान था कि जैसा कि मैंने मुख्तसरन जिक्र किया, वो उन तमाम मसाइल के हल के लिए जवाबात दे रहे थे। वो मसाइल के हल के लिए एक रूट मैप फराहम कर रहे थे जिनके मुतालिक हम यहाँ मगरिब में शिकायत करते हैं कि इनका कोई भी हल मौजूद नहीं, और वो सबका मुकम्मल हल पेश कर रहे थे। लेकिन शुरू में उन्होंने एक ऐसी बात कही जो मेरे जहन में हमेशा के लिए नक्श हो गई, और वो ये थी कि इसकी मिसाल एक गिलास पानी की तरह है। आपका दिल एक बर्तन की मानंद है, जैसे एक गिलास पानी। अगर आप उस गिलास को उल्टा कर दें तो आप उस पर जितना मर्जी पानी डालते रहें, आप उसे भर नहीं सकते। लेकिन एक बार जब आप उसे सीधा कर लें तो फिर उसे भर सकते हैं। वो कौन सी बात थी जिसने आपको ये कहने पर आमादा किया, ठीक है मैं मुसलमान हो रहा हूँ, बस मैं अभी ये कदम उठा रहा हूँ? तो किस चीज ने आपको हतमी कदम उठाने पर आमादा किया? मेरे ख्याल में ये एहसास के ये मुकद्दस किताब गैर तब्दील शुदा है और इसमें तमाम सवालात के जवाबात हैं। याद है मैंने कहा था कि मुझे यकीन है कि अगर खुदा वाकई मौजूद है तो हमें बगैर रहनुमाई के नहीं छोड़ेगा। और ये ऐसा था कि जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि कुरान एक गैर तब्दील शुदा किताब है, फिर मुझे इस चीज ने बेहद मुतासिर किया कि दूसरी मजहबी किताबें, मैंने मुख्तलिफ मजाहिब की कुछ कुतुब का मुताला किया है, और जब आप खुद कुरान पर गौर करते हैं तो जी चाहता है कि बाकी सबको रद्द कर दो। इससे बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आप उसे एक दिन में लफ्ज ब लफ्ज बिल्कुल इसी तरह दोबारा तैयार करवा सकते हैं जैसा कि वो 1400 साल पहले था, जबानी रिवायत के जरिए। ये मेरे लिए वाकई एक अहम अंसर था। और फिर मेरी कैफियत ये थी कि मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। इस्लाम कबूल करने का लम्हा कैसा था, आपको कैसा लगा? ये बहुत दबाव वाली सूरत हाल थी। तो जब उन भाइयों ने नमाज मुकम्मल कर ली तो उन्होंने कहा, दरअसल हम अंदर दाखिल हुए और वहाँ तकरीबन 30 अफराद थे। तो मैं वहाँ बैठा हूँ और मैं एक 22-23 साल नौजवान हूँ। तो ऐसा था कि 30 अफराद इर्द गिर्द बैठे ऐसे मुझे देख रहे थे। मैंने सोचा
ये तो अजीब है। और इमाम साहब ने मुझसे पूछा कि आपके कोई सवालात हैं जिसमें हम आपकी मदद कर सकें, और ये सब देखकर मैंने कहा कि मेरे बहुत से सवालात हैं। मैंने कहा कि लेकिन मैं जानता हूँ कि मैं इसी के लिए बना हूँ और मुझे ये करना ही है। और मैंने वहीं कलमा शहादत पढ़ लिया। मेरे होने वाले ससुर, मेरे होने वाले साले और मेरी मुस्तकबिल की कम्युनिटी, जिसके बाद सामने मुझे खड़ा होकर नमाज की इमामत का मौका भी मिला। ये जज्बाती लम्हा था, जैसे मेरे दिमाग में बहुत सी चीजें गर्दिश कर रही हों। राइट, मसलन मेरे खानदान के लोग क्या सोचेंगे, एक मुलेदाना रवैया जो मजहब से नफरत करता था और जहनों को अपनी सोच में डालता था, मुझसे भी बदतर। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ईमानदारी से जैसे जैसे आप देखते हैं, जानते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद के जिन हालात का सामना आपने अपनी जिंदगी में किया, हम सब जिद्दोजहद करते हैं, मुश्किलात, इम्तिहानात और आजमाइशों का सामना करना पड़ता है। और फिर चंद साल ऐसे गुजरे जिनमें मैं एक नए मुसलमान के तौर पर मुश्किलात का सामना करता रहा। कोई माहौल मौजूद नहीं था, यहाँ तक कि एक भाई, वही जिसकी अजान सुनकर मैं आंसू बहाने पर मजबूर हो गया था, उसने मुझे 3 दिन के लिए अपने साथ जमात में जाने की दावत दी। और यूं मैंने हकीकतन ये मौका पाया कि मुसलमानों के दरमियान रहकर अमल कर सकूं, सवालात पूछ सकूं और दुरुस्त